प्रदोष का व्रत जो कि संतान प्राप्ति के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए काफ़ी अच्छा व्रत माना जाता है। और अगर यह सोमवार के दिन पड़ता है तो इसकी महिमा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे शिव पुराण में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिसको अगर आप सोम प्रदोष के दिन करते हैं तो आपकी सूनी गोद अति शीघ्र भर जाएगी। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, जिन्होंने कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ किया है, अगर वो सोम प्रदोष के दिन इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय कर लेते हैं जो कि हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर लिए गए हैं, शिव पुराण में निहित है। अगर आप यह उपाय करते हैं और अगर आप व्रत रखते हैं तो और भी अच्छी बात है। व्रत नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ उपाय कर लीजिए, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। आपको संतान की प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष का पहला जो प्रदोष है वो 23 जून को है और यह सोमवार के दिन है। 23 जून को प्रदोष व्रत की शुरुआत रात्रि में 1:25 पर होगी और इस तिथि की समाप्ति रात्रि में 10:19 पर हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो प्रदोष का व्रत रखा जाएगा, जो उपाय आपको करने हैं वो 23 जून को करने हैं। 23 जून के दिन प्रदोष काल में सर्वसिद्धि योग रहेगा और साथ ही साथ रोहिणी नक्षत्र रहेगा जो कि बहुत ही शुभ नक्षत्र होता है और शुभ योग है। इन योग में अगर आप उपाय करते हैं तो 23 जून के दिन आपकी जो भी मनोकामना है, आप उस मनोकामना के साथ में उपाय जरूर कीजिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भोलेनाथ की कृपा से अति शीघ्र पूरी होगी। प्रदोष की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में होती है और इस समय काफ़ी शुभ नक्षत्र बन रहे हैं। आषाढ़ माह का जो महीना है वो भी काफ़ी अच्छा महीना माना जाता है। तो ऐसे में आप भोलेनाथ के लिए यह उपाय जरूर करें। आपको इस वीडियो में मैं 4 से 5 उपाय बताऊँगी। अगर आप सारे उपायों को कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, नहीं तो इनमें से कोई भी अगर एक उपाय आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं तो आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर होंगी और आपको संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। किस तरीके से उपाय करना है, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय बोलना लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति जल्दी से हो सके। तो चलिए, आपको क्या करना है कि 23 जून के दिन, इस दिन आपको जो है सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें और इसके बाद में सुबह के समय आप अपने घर की पूजा स्थल में ही अगर आपने शिवलिंग को विराजित कर रखा है तो आप साधारण विधि से शिव भगवान की पूजन अर्चन कर लीजिए। शिव मंदिर जाते हैं तो 1 लोटा जल और 5 बेलपत्र लेकर जरूर जाएं। अपनी मनोकामना के साथ में यह जल शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीमी धार में चढ़ा दें और जो 5 बेलपत्र हैं उसको भी आप जो है अपनी मनोकामना के साथ में शिवलिंग के ऊपर रख दें। इस तरीके से आप सुबह के समय साधारण सी पूजा करेंगे और जो आपको विशेष पूजन अर्चन करना है वो आप करेंगे प्रदोष काल में। जो आप उपाय करेंगे उसको भी आप प्रदोष काल में कीजिए। प्रदोष काल का जो समय है सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होगा। आपको बता दें कि जो प्रदोष के दिन, सोम प्रदोष के दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो शाम को 7:22 पे शुरू होगा और 9:23 तक रहेगा। आपके पास कुल 2 घंटे का पूरा समय रहेगा। तो इस बीच में आप उपाय भी कर सकते हैं और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सुबह के समय ही आप व्रत का संकल्प जरूर ले लें। व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो सिर्फ आप साधारण से उपाय जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहला उपाय की, जो आपको करना है कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको लेना है 3 बेलपत्र। जो भी आप बेलपत्र लेंगे वो कटे पिटे ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 3 पत्तों वाली 3 बेलपत्र लें। इसमें से जो पहली बेलपत्र होगी उस बेलपत्र पर आपको पीले चंदन का लेपन कर देना है। दूसरी बेलपत्र पर आपको लाल चंदन लगाना है। लगाते समय अपने मन में अपनी मनोकामना जरूर बोलें और जो तीसरी बेलपत्र होगी उस पर आपको भीगे हुए जो चावल के दाने हैं, अक्षत, उसको आप थोड़ा सा पानी में भिगो लीजिए और वो अक्षत के 11 चावल के दाने आपको इस बेलपत्र के ऊपर रखना है
और ये तीनों ही बेलपत्र, सबसे पहले पीली चंदन की बेलपत्र, उसके ऊपर लाल चंदन की बेलपत्र और उसके ऊपर जिस पर आपने चावल रखे हुए हैं वो बेलपत्र अपने दाहिने हाथ में लें। शिव मंदिर में जाएं, ऐसे मंदिर का चयन करें जो काफ़ी पुराना हो, जिसमें जो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो, ऐसे मंदिर में जाएं और शिव भगवान के समक्ष खड़े होकर ये तीनों बेलपत्र अपने दाहिने हाथ में लें। बायां हाथ अपने इस हाथ के ऊपर रखें और आप अपनी मनोकामना भोलेनाथ के समक्ष बोलें। संतान प्राप्ति की है तो वो बोलें, पुत्र प्राप्ति की है तो वो बोलें, जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना आप भोलेनाथ के समक्ष बोलें। और ये तीनों ही बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। साथ ही साथ एक दीप जरूर प्रज्वलित करें जिसमें आपको 2 बाती, दोनों ही बाती लंबी होनी चाहिए और उसमें घी का आपको प्रयोग करना है। गाय का घी अगर है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और यह जो दीप है शिव शक्ति के नाम से प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर निसंतान दंपति पति पत्नी मिलकर प्रज्वलित करते हैं तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये छोटा सा उपाय आप सोम प्रदोष के दिन यानी कि 23 जून के दिन शाम के समय जरूर कर लें। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अगर आप यह वाला उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरा उपाय जरूर करें, इससे भी संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। इसके लिए साधारण सी आपको शिव भगवान का पूजन करना है। अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाएं और उसमें आप जो है थोड़ा हरा मूंग डाल लें, गुड़ की 1 बेली डाल लें, बेलपत्र डालें, समीपत्र डालें और जो भी आपके पास चीज़ें हैं सब आप वो डाल सकते हैं। सफ़ेद फूल का प्रयोग जरूर करें और ये शिव मंदिर में लेकर जाएं। शिवलिंग के ऊपर यह जल आपको जो है शिव भगवान का नाम लेते हुए कोई भी मंत्र जो आपको आता है, ओम पार्वती पते नमः मंत्र बोलें। यह मंत्र जो है विवाह में चल रही परेशानियों को दूर करता है। अगर पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, लड़ाई का घर में माहौल रहता है, वंश वृद्धि की कामना है पूरी नहीं हो पा रही है, तो यह जल लेकर ओम पार्वती पते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करके शिवलिंग पर आप चढ़ा दें। ऐसा करने से भी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इसको भी आप जरूर कर लें। इसके साथ ही आप एक उपाय और भी कर सकते हैं कि आपको थोड़ी सी हरे जो मूंग के दाने होते हैं, मूंग जो खड़ा मूंग होता है वो आपको लेना है और उसको आप थोड़ी देर पहले भिगो लें। 1 कटोरी के आसपास आप ले सकते हैं या जितना भी आपके पास है वो ले लें और उसको आप जल में भिगो लें। इसके साथ ही आप 7 बेलपत्र लें और यह बेलपत्र लेकर और हरा मूंग लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाकर जो नंदीश्वर भगवान होंगे, जो नंदी भगवान है, वहाँ पर आपको यह मूंग समर्पित कर देना है। उसके ऊपर 5 बेलपत्र अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिए। अपनी मनोकामना बोलिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर नंदी भगवान के कान में आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से किया गया यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है और संतान प्राप्ति की अगर चाह है तो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। तो इस उपाय को भी आप 23 जून के दिन प्रदोष काल में जरूर करें, आपकी शून्य गोद अति शीघ्र भरेगी। इसके बाद में जो हरी मूंग आपने चढ़ाई है वो हरी मूंग वहाँ से उठा लें और आपके घर के आसपास गाय आती है या गौशाला में आप जाते हैं तो यह हरी मूंग आप गाय माता को खिला दें। और जो बेलपत्र आपने नंदी भगवान पर जो मूंग के ऊपर रखी है उसको आपको शिव भगवान पर जो है समर्पित कर देना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। इस उपाय को आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जरूर करें। इसको आप किसी भी प्रदोष के दिन कर सकते हैं। आप सोम प्रदोष के दिन भी इसको कर सकते हैं, भौम प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि 23 जून को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष का पहला प्रदोष है, तो इस दिन आप यह उपाय जरूर करें। इसके साथ ही संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए शिव भगवान की पूजा आप जब भी करें गेहूं के दाने जरूर समर्पित करें। जितने भी गेहूं के दाने आपके पास हैं, वैसे तो 108 का विधान है, 108 नहीं है तो जितने भी आपके पास गेहूं के दाने हैं आप भोलेनाथ पर संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि की कामना के साथ में जरूर समर्पित करें। आपकी जो शून्य होता है वो निश्चित रूप से भरेगी और पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। गेहूँ के दाने चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। सफ़ेद मिठाई सोम प्रदोष के दिन आप भोलेनाथ पर जरूर चढ़ाएं। सफ़ेद फूलों से शिव भगवान का श्रृंगार करें।
जितना हो सके दान पुण्य जरूर करें। प्रदोष का व्रत रखने से शिव भगवान के साथ माता पार्वती की कृपा भी आप पर होती है। सोम प्रदोष के दिन ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर विराजित होते हैं, कैलाश पर भ्रमण करते हैं। तो ऐसे में सोम प्रदोष के दिन जब आप शिव भगवान की पूजन अर्चन करेंगे तो माता पार्वती को भी सिंदूर जरूर अर्पित करें, 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं, माता पार्वती का भी आप पूजन करें, क्योंकि प्रदोष के दिन शिव परिवार के पूजन करने का विधान है। तो ये छोटे छोटे कार्य अगर आप शुभ तिथि में शुभ नक्षत्र में करते हैं तो आपकी मनोकामना तो पूरी होती ही है, साथ ही साथ ईश्वर की अति कृपा भी आप पर होगी। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।